बिजनेस के बारे में समझाना है, तो बड़े ध्यान से दोस्तों समझना, बड़े ध्यान से समझना। आज मैं खुद सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे मैनेजर बन चुके हैं, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस मैं आपको देने वाला हूँ। सुबह हो रही है, ये नहीं कि आप नींदों के अंदर ये ट्रेनिंग लगा रहे हो, तो बड़े ध्यान से अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लगाना, कहीं मिस ना हो जाए जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आज चेक करके देखो दोस्तों, जनवरी आज हो चुकी है अपनी 2023, नया है ना। अब बिजनेस को चेक करके देखो हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हमने ग्रोथ करनी है तो ये सारी चीजें हमने सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज सोचो कि यार मैं बिना सीखे आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं बढ़ोगे भाई। चीजें सीखनी पड़ेगी, ट्रेनिंग अच्छे से लगानी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लान करना आना चाहिए, किसी को समझाना आना चाहिए, तभी आपके साथ कोई पर्सन बिजनेस करेगा। अगर आपको खुद को कुछ चीजें नहीं समझानी आती तो भाई कोई भी बंदा तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। वो एक ही चीज बोलेगा, यार इसको खुद को नहीं आता, मुझे कैसे बताएगा। राइट, तो चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको आगे की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो बड़े ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना जो भी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलो जी, तो मेरी सबको यहाँ पर विजिबल होगी। तो दोस्तों बात अब करते हैं, अपने सीधे टॉपिक पर आते हैं। मेन जो अपना टॉपिक है कि अपन ने किस तरीके से काम करना है, अब वो समझो। सो देखो दोस्तों, आप अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आ चुके हो, इस बिजनेस के अंदर आ चुके हो, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमने अगर ऑनलाइन, अगर हमने ऑफलाइन, अगर हमने किसी को प्लान करना है, तो मैं पता है क्या करता था, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें होती है। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम क्या, अब लिखते जाओ जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी पर्सन को ऑफलाइन अगर बिजनेस के बारे में समझाते हो या फिर किसी से मिलते हो, तो सबसे पहला काम क्या है, आपने उस पर्सन का इंट्रो लेना है। इंट्रो, आपने उससे इंट्रोडक्शन करनी है भाई, उससे बातचीत करनी है, इंट्रोडक्शन लेना है। 5 मिनट आपने उससे इंट्रोडक्शन लेना है ना। मतलब कि बंदे से बातचीत करनी है, हालचाल वगैरह पूछना है, कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना, फ्यूचर के अंदर क्या करना चाहता है। अच्छा, अगर जॉब कर, प्लानिंग जॉब कर रहा है तो किस चीज की कर रहा है, तैयारी कर रहा है तो किस चीज की कर रहा है, कोई एग्जाम, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करा कि नहीं करा, है ना, कितना टाइम हो गया, वो सारी चीजें दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपसे आपने डिस्कशन करनी है। लेकिन हाँ, एक चीज का याद रखना, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है या फिर तैयारी कर रहा है, तो कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी। हम क्या करते हैं, सामने वाले बंदे का ईगो हर्ट कर देते हैं ना, उसको इनडायरेक्ट वे के अंदर हम ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है कि यार नौकरी में कुछ नहीं रखा, है ना, नौकर बनेगा क्या तू। तो ये सारी बातें नहीं करनी। आप उसको बिजनेस समझाने के लिए यहाँ पे बैठे हो, आप उसको एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताने के लिए यहाँ पे बैठे हो, किसी काम की बेइज्जती या फिर इंसल्ट करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, आपने 5 मिनट इंट्रोडक्शन लेना है, बातचीत करना है। अब आपने एक लाइन बोलनी है। क्या लाइन बोलनी है, अब ये लिख लो, इसको लिख लो, इसको रट लो, क्योंकि तभी आपका प्लान स्टार्ट होगा। नहीं तो आप कंफ्यूज होते जाओगे, आप सोचोगे कि यार मैं इसको कैसे समझाऊं मैं, है ना। तो अब आपने उसका इंट्रोडक्शन वगैरह लेने के बाद अब लास्ट में आपने एक लाइन बोलनी है। उसको बोलना है, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ। क्या, कि अच्छा मैं तेरे को एक चीज समझाता हूँ, है ना। अब हमने उसको एक चीज समझानी है, और वो आपने समझाना है ना। तो हमने स्टार्ट कैसे करना है, चल बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं तेरे से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, अच्छा मेरे को एक चीज बता, हमने लाइफ में क्या करना है, पैसा कमाना है। बोलेगा हाँ। तो अब उसको समझाना है कि अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे पास दो काम है करने के लिए, कि पहला या तो मैं जॉब करूंगा, है ना, दूसरा मैं बिजनेस करूंगा। यही बोलेगा, वो बोलेगा हाँ, है ना। अब उससे ये चीज पूछनी है कि अच्छा मैं जॉब या बिजनेस कोई भी काम अगर करता हूं, इन दोनों के अंदर मुझे करना पे क्या पड़ेगा। मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो बोलेगा हाँ। ठीक है, तो वर्क करने, अब हम काम करते क्यों, उससे पूछना है तुमने ये कि भाई हम काम करते क्यों है। वो बंदा बोलेगा पैसों के लिए। आपने बोला हाँ सही बात कि पैसों के लिए, तो यहाँ पर लिखना अपना पैसा। फिर उसके बाद है ना, ज्यादातर लोगों के पास क्या होगा, इसके अलावा कोई जवाब नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अब आगे की चीजें आपने खुद ने बोलनी है कि देख भाई पैसा तो हमने कमाने कमाना है, लेकिन साथ के साथ हम ऐसा काम भी करना चाहते हैं जहां पर हमारे पास दोस्तों फ्री टाइम भी हो। राइट, है ना, उसके साथ साथ हमारे पास फ्रीडम भी हो, है ना। फ्रीडम मतलब कि भाई मेरा जहां मन है, जो चाहूं वो मैं कर सकूं, जहां घूमने जाना है वो कर सकूं, मेरे को यहाँ से काम करना है तो यहाँ से कर सकूं, वहां से काम करना है तो मैं वहां से भी कर सकूं, है ना। चौथी चीज जो आती है दोस्तों, वो आती है सिक्योरिटी, कि भाई मेरे पास लाइफ में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए और एक अच्छी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए, है ना। अगर मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं उन कामों के अंदर ये चीज करना चाहूंगा। वो बोलेगा हाँ बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पर उसको चीज पूछनी है कि अच्छा मेरे को एक चीज बता, कि भाई पैसा कहाँ पर ज्यादा होता है, बिजनेस के अंदर कि जॉब के अंदर। वो बंदा बोलेगा भाई बिजनेस के अंदर। तो तुमने यहाँ पर उसको चीज बोलनी, बिल्कुल सही, देख बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा होता है, लेकिन जॉब के अंदर में भी पैसा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लग जाती है लिमिट।
यहाँ पर भी बंदा 1-1 लाख रुपए की जॉब ले लेता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट है, 1 लाख तो 1 लाख, 50,000 तो 50,000, लेकिन बिजनेस के अंदर कोई लिमिट नहीं है, तो जितना चाहे उतना कमा सकता है। उसको इस तरीके से समझाया। दूसरी, अब उससे सवाल पूछना है कि अच्छा मुझे एक चीज बता, फ्री टाइम कहाँ पर होता है कि जब चाहे तब घूमने चले गए, जब चाहे तब छुट्टी कर लिया, फिर आराम कर लिया, कहाँ पर होता है फ्री टाइम? वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बिजनेस के अंदर। जॉब के अंदर क्या होती है दोस्तों? जॉब के अंदर लाइफ जो होती है पूरी की पूरी बिजी होती है ना? कि भाई फिक्स है, मुझे 8 बजे जाना है तो जाना है, रात को 9 बजे आना है तो आना है, बस ये फिक्स है। या फिर मुझे 9 बजे जाना है, शाम को 7 बजे आना है या 5 बजे आना है, ये फिक्स है। बिजनेस में मेरा मन है तो चला गया, नहीं है तो नहीं। अच्छा, मैं उस बिजनेस की बात नहीं कर रहा, बंदे को ये चीज क्लियर करो कि मैं उस बिजनेस की बात नहीं कर रहा कि मैंने दुकान खोल ली। दुकान खोलना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, वो बिजनेस नहीं होता। कि भाई मेरी परचून की दुकान है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, किराने की दुकान है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। राइट? बिजनेस क्या होता है? जहां पर एक लोगों का नेटवर्क होता है, एक टीम होती है 8-10 जनों की, और तुम काम करते हो, वो होता है बिजनेस। राइट? अच्छा, फ्रीडम कहाँ होती है? कि जहां चाहे तहां काम कर ले, तो वो बंदा क्या बोलेगा कि भाई बिजनेस के अंदर, जॉब में तो फ्रीडम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कोई ना कोई बॉस होता है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कोई ना कोई बॉस होगा कि नहीं होगा? बोलेगा हाँ। अच्छा, सिक्योरिटी क्या? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले उससे चीज पूछनी है कि भाई सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। अब वो बंदा बोलेगा कि सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, फैमिली की सुरक्षा। तुमने बोलना है हाँ हाँ भाई भाई अच्छी बात है। फिर उसको बोलना है कि देख भाई, जिस सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो सिक्योरिटी क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देख, एक फैमिली के अंदर अगर मान ले कि 4 लोग हैं, है ना? अगर मान ले इस पर्सन की जॉब लग गई और ये बंदा 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, बढ़िया। खुदा ना खास्ता अगर इस बंदे को कुछ हो गया, इसकी डेथ हो गई, तो मुझे एक चीज बता, क्या ये 1-1.5 लाख रुपए इसके घर पे आएंगे अगले महीने से? बोलेगा नहीं। है ना? पेंशन भी बंद हो चुकी है, जॉब ट्रांसफर भी बंद हो चुकी है, तो भाई मैं इस सिक्योरिटी की बात कर रहा था। अब इसकी फैमिली तो रोड पे आ जाएगी ना, है ना? इसका जो भी खर्चा होगा, बिजली का बिल होगा, घर की ईएमआई होगी, कार की ईएमआई होगी, फीस वगैरह होगी, वो कौन भरेगा? कोई नहीं। ऐसे टाइम पे कोई पड़ोस वाले भी साथ नहीं आते। तो भाई जॉब के अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन बिजनेस के अंदर हो सकता है कि भाई तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा करे, और हो सकता है ना करे। लेकिन अब उसको ये चीज बोलना है, लेकिन मैं अपने जिस बिजनेस की बात कर रहा हूँ ना, उसकी सिक्योरिटी बहुत अल्टीमेट है, मैं तुझे लास्ट में बताऊंगा। अब उसको बोलना है कि अच्छा तुझे क्या लगता है भाई लाइफस्टाइल कहाँ पर होती है? जिसके पास पैसा है, टाइम है, फ्रीडम है, उसके पास लाइफस्टाइल होगी, या फिर जिसके पास पैसा ही लिमिटेड है, टाइम ही नहीं है और फ्रीडम नहीं है, तो वहां पे लाइफस्टाइल होगी? नहीं होगी। तो इसीलिए तूने देखा होगा कि भाई बीएमडब्ल्यू और डी मर्सिडीज वगैरह किसके पास होती है? बिजनेसमैन के पास। जॉब वाले पर्सन के पास लाइफस्टाइल नहीं होती। तो अब मेरे को एक चीज बता, अब उससे ये चीज सवाल करना है आपने कि भाई मुझे एक चीज बता कि अब तुझे पता लग गया कि भाई बिजनेस बेस्ट है, करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज इंडिया के अंदर 90% लोग जो हैं वो जॉब करते हैं, 10% लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं। उससे ये सवाल पूछना है। वो बोलेगा हाँ, तो उससे ये चीज पूछना है कि ऐसा क्यों है जिसकी वजह से 90% लोग जॉब करते हैं, सिर्फ 10% लोग बिजनेस करते हैं? वो बंदा बोलेगा कि यार मेंटेलिटी है, सोच है। कई लोग बोलेंगे कि जॉब में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, कई लोग बोलेंगे भाई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, कई लोग बोलेंगे कि बिजनेस के लिए नॉलेज नहीं होती, है ना? ऐसे तुम्हारे को अलग अलग चीजें बोलेंगे। तब तुमने उसको ये चीज समझानी है कि बिल्कुल सही, है ना? वो बंदा जो भी बात बोले, तुमने बस एक ही चीज बोलनी, बिल्कुल सही। वो बंदा बोले कि जॉब का माइंडसेट होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता, मतलब सही। तो तुमने उसको चीज बोलना है कि देख भाई, अगर बिजनेस कर भी लिया, सारा कुछ कर लिया, तो उसको एक चीज समझाना है कि भाई कोई सा भी बिजनेस अगर हमने स्टार्ट करना है, तो देख बिजनेस का सीधा सा रूल है, अगर मैंने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो मैं वहां से ज्यादा महीने के 2 या 4 हजार रुपए मैं वहां से कमा लूंगा। लेकिन 2-4 हजार रुपए से घर नहीं चलेगा। मुझे अगर 1 लाख रुपए की अगर मुझे इनकम लेनी है ना जॉब से, वो बिजनेस से, तो भाई मुझे करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब किसी बिजनेस के अंदर करोड़ों लगाने पड़ेगा। सही है कि नहीं है? वो बोलेगा हाँ। तो भाई करोड़ों ना तेरे पास है ना मेरे पास है। बोलेगा हाँ। इसी वजह से लोग बाग बिजनेस नहीं करते कि भाई एक बार सोच भी रख ली कि भाई मुझे करना है, लेकिन बंदा बिजनेस क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके अंदर करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। फिर उसको ये चीज बोलनी है कि अच्छा मैं तुझे अगर एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊं, एक ऐसा बिजनेस बताऊं जिसके अंदर कोई भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, उसके अंदर सिक्योरिटी भी अच्छी खासी हो, तुझे वहां पर पैसा भी अच्छा खासा मिले, तुझे फ्री टाइम भी मिलेगा, तुझे फ्रीडम भी मिलेगी, और तेरी एक अच्छी लाइफस्टाइल भी होगी, तो बता ऐसा काम जानना चाहेगा? तो वो क्या बोलेगा? हाँ भाई बता क्या काम है। फिर तुमने उसको स्टार्ट करना है कहाँ से? यहाँ से, कि अब तुमने बताना है कि देख भाई, जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट का नाम है एफएलपी। क्या? एफएलपी। अब उसको बोलना है कि एफएलपी का मतलब क्या है भाई? एफएलपी का मतलब है कि भाई फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये सारी चीजें तुमने डायरी में समझानी है उसको।
समझ में आ रहा है? सारी चीजें समझानी है। अब उसको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है, देख भाई, जब हम कभी भी घर में शादी करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लड़के वाले का या लड़की वाले का क्या देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं कि नहीं देखते, कि भाई लड़का क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, चेक करते हैं। दूसरा हम क्या चेक करते हैं कि भाई लड़का कमाता कितना है ना, फैमिली क्या करती है। तो इसी तरीके से मैं तुझे जिस काम के बारे में बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे, फिर उसके बाद मैं तुझे बात करूंगा भाई प्रोडक्ट्स की, कि भाई हम किस चीज के अंदर डील करते हैं, और तीसरी चीज मैं तुझे बताऊंगा इनकम की, कि भाई पैसा आता कैसे है। रेडी है? बोलेगा हाँ, चल ठीक है, मैं तेरे को समझाता हूँ। अब इतना करने के बाद अब तुम्हारी यहां से दोस्तों स्टार्ट होगी पीपीटी। क्या स्टार्ट होगी? पीपीटी। अब इतना समझ में आ गया कि भाई तुमने करना क्या है। प्लान करने के लिए सबसे पहली चीज क्या करनी है भाई, 5 मिनट का तुमने उसका इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन लेने के बाद तुमने जॉब और बिजनेस के बारे में उसको समझाना है। कैसे समझाना है? ऐसे समझाना है जैसे कि मैंने तुम्हें अभी यहाँ पर सारा कुछ समझा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर भूल जाओ तो, है ना। बाद में ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। समझ में आ गया, है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या था जो यहाँ पर आपको समझाना है? तीसरा जो पॉइंट था, तीसरा जो पॉइंट है, अब आती है दोस्तों पीपीटी। क्या आती है? पीपीटी। अब देखो टाइम कितना लगना चाहिए। देखो इंट्रोडक्शन लिया 5 मिनट, 5 मिनट ही मुझे लगा क्या आपको जॉब और बिजनेस समझाने में। कितना लग? 10 मिनट। अब 10 मिनट के अंदर तुमने क्या करना है, तुमने पीपीटी उसको क्लियर कर देनी है बस। 5 मिनट इंट्रोडक्शन, 5 मिनट तुमने जॉब और बिजनेस, 10 मिनट तुम्हारी पीपीटी, और लास्ट का जो टॉपिक रहेगा जो अपना आता है मार्केटिंग प्लान, 5 मिनट तुमने मार्केटिंग प्लान के ऊपर देना है। तो कितना टाइम में तुम्हारी पीपीटी हो जानी चाहिए? 5 मिनट, 10 10 मिनट, और 10 20 मिनट, और 25 मिनट, बस 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारा प्लान हो जाना चाहिए, तुम्हारी पीपीटी हो जानी चाहिए। 5 मिनट चलो एक्स्ट्रा जोड़ लो अगर तुम कोई डेटा वगैरह दिखा रहे हो या फिर कोई वीडियो वगैरह दिखा रहे हो, मतलब कि हार्डली 30 से 35 मिनट। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग एक एक घंटा अपने बंदे को लेके बैठे हुए हैं भाई, वो बर्बादी हो रही है। बंदे को नहीं समझ में आता, बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता। बंदा सोचता है कि पता नहीं यार कहाँ मैं बैठ गया। तो चीजों को अच्छा बताना है, कम टाइम के अंदर चीजों को अच्छे तरीके से रिकवर करना है। बंदे को सारी चीजें तुमने अच्छी तरीके से समझानी है। हाँ जी दोस्तों, समझ में आ गया तुम्हें इतना सा? समझ में आ गया। अब बात करते हैं पीपीटी के ऊपर। तो देखो दोस्तों, आपके पास पीपीटी होगी। अगर पीपीटी नहीं है तो भाई अपने सीनियर से ले लो, अपने अपलाइन से ले लो पीपीटी, कि भाई पीपीटी दे दो सर, कि प्लान कैसे करना होता है। मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू आपको समझाता हूँ कि भाई प्लान करना कैसे होता है। अब तुमने अगर ऑनलाइन प्लान करना है तो अब तुम्हारा ऑनलाइन प्लान कहाँ से स्टार्ट होगा? तुम्हारा यहाँ से, है ना। तुम जॉब और बिजनेस के लिए एक पीपीटी बना सकते हो जिसके अंदर तुमने उसको सारा कुछ समझा दिया, है ना, पीपीटी के थ्रू। और अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन तुमने क्या करा, उसको भाई उसको डायरी पेन पे चीजें समझा दी। और अगर तुम ऑनलाइन अगर समझा रहे हो तो कैसे समझा दोगे भाई? तुमने इस तरीके से समझा दिया, कर दोगे इस तरीके से। चलो तो अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कि भाई हमने अब पीपीटी किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों तुम्हारी पीपीटी है। अब पीपीटी के अंदर तीन चीजें तुमने इंपॉर्टेंट जो होती है वो ध्यान देनी है। सबसे पहले तीन चीज क्या होती है भाई? प्रोफाइल। आपकी पीपीटी के अंदर कंपनी की प्रोफाइल अच्छे तरीके से होनी चाहिए, है ना, कि भाई कंपनी की प्रोफाइल अच्छे तरीके से होनी चाहिए। पहला पी है प्रोफाइल, दूसरा पी है प्रोडक्ट, और तीसरा पी है प्लान। मतलब तुमने अपनी पूरी पीपीटी के अंदर प्रोफाइल अच्छे से बतानी है, कंपनी कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई। दूसरा पी है प्रोडक्ट के बारे में, और तीसरा पी है दोस्तों प्लान के बारे में, कि भाई मुझे प्लान करना किस तरीके से। समझ में आ गया? अब पीपीटी कैसे करनी होती है, एक एक बात लिख लेना, रट लेना, समझ लेना। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो हम किस तरीके से पीपीटी करते थे। इस तरीके से देखो भाई, कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, राइट। अब अगर कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी शुरू हुई थी दोस्तों 1978 के अंदर। कब स्टार्ट हुई थी? 1978 के अंदर, 13 मई 1978 में कंपनी की शुरुआत हुई, है ना। और ये जो फोटो है, इन पर्सन का नाम है रैक्स मोहन। क्या नाम है? रैक्स मोहन। रैक्स मोहन, इस बंदे ने कंपनी की शुरुआत करी थी, है ना। आज 2026 के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग अभी 13 मई आएगी तो कंपनी को 48 साल कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर 4 लाइन लिखी है, ये पढ़ के बताओ कि देख भाई, हम लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है एरिजोना के अंदर, एरिजोना यूएसए के अंदर जगह है वहां पर। दूसरी चीज, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज की मैगजीन जो आती है आईएनसी, उसके अंदर हम रजिस्टर्ड है 6th पोजीशन के अंदर, है ना। मतलब कि हम इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, है ना। नंबर 1 प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है, मतलब हम सारा काम खुद करते हैं। $1 बिलियन की हमारी कंपनी है, मतलब हमारे ऊपर किसी भी चीज का लेन देन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई डेप्ट नहीं है। क्लियर करा? उसके बाद देख भाई, ये है हमारे ऑफिस,
हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है? हमारा हेड ऑफिस जो है वो है दोस्तों यूएसए एरिजोना स्कॉटडेल्स के अंदर। ये लिखते जाओ, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, है ना? ये हमारा हेड ऑफिस है। अब तुम्हें पीछे जितनी भी जगह दिख रही है ना, ये सारी की सारी दोस्तों फॉरएवर की है। सामने तुम्हें जो झील दिख रही है ना, ये भी फॉरएवर की है। इसकी पर्सनल लेक है ना? आईएनसी 500 जिस बुक का मैंने नाम करा था ना, नाम बताया था ना, यहाँ पर देखो, सिक्स्थ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनी, सेकंड पॉइंट। तो दोस्तों वो जो आईएनसी 500 जो होती है, ये होती है इंटरनेशनल मैगजीन होती है, जिसके अंदर अमेरिका की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज की लिस्ट निकलती है। और इसके अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, राइट? सन 2000 के आसपास कंपनी रजिस्टर्ड थी 6ठे पोजीशन पे। समझ में आ गया है ना? समझ में आ गया? इस तरीके से तुमने सामने वाले पर्सन को बताया, राइट? उसके बाद अब अगर मैं बात करूं अपने बिजनेस की, तो भाई मैं तेरे को जो बिजनेस बता रहा हूं ना, वो कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा। मैं तेरे को एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कि 160 देशों के अंदर काम करता है। इंडिया की बात नहीं कर रहा, अमेरिका की बात नहीं कर रहा, दुबई की बात नहीं कर रहा, जापान की बात नहीं कर रहा। 160 देशों के अंदर काम करती है कंपनी। बताऊं? फिर उसको दिखाया कि देख भाई, ये साइड में जो तेरे को दिख रहा है, जापान का ऑफिस है, चाइना का ऑफिस है, नीचे वियतनाम का ऑफिस है, मलेशिया का ऑफिस है, ये अपना इंडिया का हेड ऑफिस है बांद्रा के अंदर, मुंबई के अंदर, अब चेंज हो गया, अंधेरी के अंदर आ गया, है ना? ये ऑस्ट्रेलिया का ऑफिस है, रोमानिया का ऑफिस है, ये ग्रीस का ऑफिस है ना? फिर इंडिया के इतने सारे रीजनल हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, मतलब अपना अहमदाबाद में ऑफिस है, बैंगलोर में, दिल्ली में, गोवा में, जयपुर में अपना ऑफिस आ गया, जम्मू, मोहाली, मेरठ, ये सारा कुछ आपने बताया। फिर उसके बाद बताया कि देख भाई, कंपनी की अगर बात करूं तो कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हम प्राइवेटली ओन कंपनी है। फॉरएवर के 70 से ज्यादा रिजॉर्ट्स भी है, 7 स्टार रिजॉर्ट्स। कितने? 70 से ज्यादा कंपनी के रिजॉर्ट्स हैं, 7 स्टार रिजॉर्ट्स। मतलब कि दोस्तों पहले आता है एक होटल, फिर होता है 5 स्टार होटल, और उसके बाद आते हैं दोस्तों रिजॉर्ट्स, जैसे कि फ्रेवर की जितनी भी ट्रिप्स होती हैं। अब कंपनी के खुद के 70 से ज्यादा रिजॉर्ट्स है। ये मैं तुझे क्यों बता रहा हूँ? ये मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पैसा कमाती है। तू ये सोचे कि भाई इसी से पैसा कमाएगी, नहीं, कंपनी ऑलरेडी रिच कंपनी है। और ये कंपनी के खुद के प्राइवेट रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि साउथ फॉर्क रेंच, ये डैलस के अंदर है, यूएसए के अंदर, जिसके अंदर जेम्स बॉन्ड मूवीज की शूटिंग हो चुकी है ना? साउथ अफ्रीका के अंदर भी रिजॉर्ट्स है, अलग अलग जगह कंपनी के रिजॉर्ट्स हैं, राइट? अब बात आती है कि भाई हु आर वी, के मतलब हम है कौन। फिर उसको यहां पर क्लियर करा कि देख भाई, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलोवेरा, हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा के अंदर। मतलब कि हम एलोवेरा के अंदर डील करते हैं, हम एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में डील करते हैं। समझ रहे हो? उसको ये चीज बताया, है ना? फिर उसको बताया कि देख भाई, तूने सुना होगा एलोवेरा के बारे में, तो यहाँ पर आपने उसको एलोवेरा के बारे में बताया कि भाई इजिप्ट के अंदर ममीज जो होती थी, जैसे आपने देखा ना, ताबूत के अंदर सफेद पत्ती बांध के उनको ताबूतों के अंदर दफना देते थे इजिप्ट के अंदर। आपने मूवीज भी देखी होगी, मम्मी मूवी करके आती है हॉलीवुड के अंदर। तो उनको ताबूतों के अंदर दफना देते थे और वो सड़ती नहीं थी। आज अगर हमारे घर में कोई चूहा मर जाए, 2 दिन में बदबू आने लग जाती है। होता है कि नहीं होता? लेकिन फिर भी वो सालों साल से आज तक सड़ी नहीं। तो एक रिसर्च के अंदर ही बुक है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई उसके ऊपर एलोवेरा का लेप और कुछ केमिकल लगाया जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज उसको बताई, है ना? तूने न्यूज कटिंग्स देखी होगी भाई, गुड़कारी एलोवेरा, गुड़ों से भरपूर एलोवेरा, है ना? ऑल अबाउट एलोवेरा, मतलब कि एलोवेरा के बहुत फायदे हैं। कई लोग इसके लड्डू बनाते हैं, कई लोग इसकी सब्जी बनाती है, कई लोग इसका जूस पीते हैं। मतलब एलोवेरा के बहुत फायदे हैं, है ना? फिर उसको बताया कि भाई हमें जिंदा रहने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध खाना। आज के टाइम पर अगर बात करके देखे तो क्या भाई ये सारी चीजें शुद्ध है? वो बोलेगा नहीं। ठीक है, उसको बताया कि भाई जहरीला होता पंजाब का पानी, है ना? इंडियन रिवर्स कितनी गंदी हो चुकी हैं, उसको सारा कुछ यहाँ पर दिखाया, है ना? दिखाने के बाद टॉक्सिक वाटर इरिगेशन, है ना? मतलब कि जो इरिगेशन में जो पानी यूज हो रहा है वो भी भाई टॉक्सिक वाला यूज हो रहा है ना? सतलुज एक नदी है पंजाब के अंदर, वहां पे मरे हुए जानवर डाले जा रहे हैं, है ना? ये देखो न्यूज कटिंग है, पानी के 444 में से 222 सैंपल फेल, है ना? अब पोल्यूशन की बात करें तो ये देख कितना सारा पोल्यूशन हो रहा है। क्या लिखा है? एयर पोल्यूशन फिफ्थ लार्जेस्ट किलर इन इंडिया, मतलब कि मौत का पांचवा सबसे बड़ा कारण क्या है? एयर पोल्यूशन। ये सब कुछ उसको समझाया, है ना? शहर की हवा में सिगरेट के बराबर, धुएं के बराबर जहर, मतलब कि आज हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर कितना जहर है ना? फिर उसके बाद ये दिखाई कि देख क्या करे, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, मतलब कि आज हम जो भी चीज खा रहे हैं वो भी जहरीली। और क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स आ रहे हैं, है ना? ये देख, हल्दी, मिर्ची, तेल, चाय, सब के अंदर जहरीले,
है ना? ये सब कुछ बताया उसको और फिर बोला कि देख आज हम साँस ले रहे हैं वो भी ज़हरीली है, आज हम साँस ले रहे हैं वो भी ज़हरीली है, हम खाना खा रहे हैं वो भी ज़हरीला है, पानी पी रहे हैं वो भी ज़हरीला है। अब सब कुछ ज़हरीली चीज़ें हम खाते हैं, फिर हम क्या करते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। बीमार होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देता है? दवाई। अब डॉक्टर हमें दवाई देता है तो उसके बाद क्या होता है? अब हम दवाई लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है जो कि बैंड है लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर बिक रही है। ये मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ना? ये न्यूज़पेपर है 2005 का। आज तो चलो इंटरनेट है, आप गूगल पे डाल दो कि भाई बैंड मेडिसिन इन इंडिया, वहां पे आपके पास नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर एक पहली मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है एनाल्जिन। एनाल्जिन जो है पेन किलर के लिए यूज होता है। कई लोग है ना दर्द, सर दर्द वगैरह के लिए यूज करते हैं। ये बैन हो चुकी है इंडिया के अंदर। रीजन फॉर बैन क्या था? बोन मैरो डिप्रेशन। आपने नींबू स्लाइड करके आपने दवाई देखी होगी जो कि पेन किलर मतलब दर्द के लिए और बुखार के लिए यूज होती है। उसका रीजन क्या था बैन करने का? कि भाई उससे लिवर फेलियर होते हैं। आपने एक पैरासीटामोल नाम सुना होगा ना, उस वो भी कई जगह बैन है वो भी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से उसको समझाया, है ना? ये देख बद्दी में 1 करोड़ की नकली दवाइयाँ जब्त, आयुर्वेद की मिला में दवाओं में मिला जहर। अब हम सोचते हैं कि भाई आयुर्वेद ले लेंगे, वहां पे भी जहर मिल रहा है, तो करे क्या बंदा? तो इसीलिए हम डील करते हैं एलोवेरा के अंदर। अब उसको समझाया कि देख भाई हेल्थ के बारे में समझ में आ गया? बोलेगा हाँ। तो बता हेल्थ की जरूरत है कि नहीं? वो बोलेगा हाँ। फिर उसको बताया कि अब एलोवेरा होता क्या? अब वो उससे पूछा कि भाई एलोवेरा क्या होता है? तो तुझे पता है? वो बोलेगा नहीं। तो उसको सब बताया कि देख भाई एलोवेरा एक ट्रॉपिकल प्लांट है जो कि कैक्टस की तरह दिखता है ना? ये रेगिस्तान में भी उग जाता है, इसको पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कुमारी, ग्वारपाटा, घी कुआर, मुसब्बर, ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। एलोवेरा की 400 से ज्यादा वैरायटी की खोज हो चुकी है ना? यहाँ पर 300 लिखी हुई है लेकिन अब 400 से ज्यादा वैरायटी की खोज हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ही ऐसी हैं जिनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी है। क्या? जिसमें से सिर्फ 4 से 5 ही ऐसी हैं जो कि मेडिकल प्रॉपर्टी है जिनके अंदर, और 10 से 12 ऐसी भी जो कि जहरीली है। फिर उससे ये चीज सवाल पूछा, फिर उसको यहाँ पर चलो समझा दो पहले कि देख एलोवेरा जो होता है नेचुरल है, सेफ है, हर्बल है, हजारों सालों से इसका यूज होता हुआ आ रहा है ना? इस तरीके से यूज होता है, ये तुम समझा देना। तुमने समझ रखा होगा, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के अंदर तुम्हें समझ आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करो इंडियन एलोवेरा, क्योंकि जैसे ही तुमने बोला ना कि एलोवेरा बहुत फायदेमंद है, वो सोचेगा कि एलोवेरा तो मेरे घर पे भी उगता है, बाहर भी उग रहा है, छत पे भी उग रहा है। फिर उसको समझाया कि देख भाई एलोवेरा अपने भी उग रहा है ना? अब ये किसान भाई है, इस बंदे ने एलोवेरा उगाया, क्या इसको पता है कौन सी वैरायटी का? बोलेगा नहीं। है ना? ये देख एलोवेरा काटते ही ऐसे पटक देते हैं। एलोवेरा भाई कटने के 2 घंटे के अंदर खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ना? अपने क्या होता है पत्ते समेत जूस निकाल देते हैं, लेकिन सिर्फ इसका जेल यूज करा जाता है। इस तरीके से बंदे को समझाया। फिर उससे एक सवाल पूछा, अच्छा तेरे घर पे एलोवेरा उग रहा है, क्या उस तुझे पता है वो कौन सी वैरायटी का? बोलेगा नहीं। क्या पता वो जहरीला हो, इसीलिए तूने देखा होगा कई लोग एलोवेरा खाते हैं, उनके कील मुंह से पिंपल्स वगैरह निकल जाती है। बोलेगा हाँ। अब उसको बोला कि भाई फॉरएवर का एलोवेरा क्यों यूज करना है? फिर समझाया कि देख भाई पहली चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूनिक पेटेंटेड स्टेबलाइज प्रोसेस से हम तैयार करते हैं, और हम जो एलोवेरा यूज करते हैं वो टॉप क्वालिटी का एलोवेरा होता है जिसको कहते हैं एलो बार्बाडेंसिस मिलर। उसको समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद बताया कि एक एलोवेरा के अंदर मेडिकल प्रॉपर्टी आने में 2 से 4 साल का टाइम लग जाता है, जो कि हम यूज करते हैं, है ना? हम कोई भी आर्टिफिशियल कलरिंग, पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ भी नहीं मिलाते हैं। नेचुरल स्टेबलाइज जेल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये सारा कुछ उसको समझाया। फिर उसको बताया कि देख भाई इस तरीके से एलोवेरा जेल की खेती होती है। हमारे खेत के अंदर जो भी ट्रक्स वगैरह यूज होते हैं वो सारे बैटरी ऑपरेटेड होते हैं। एक एक पत्ता चेक करके काटा जाता है ना? ये मनदीप सर हैं जो कि वहां पर अमेरिका के अंदर हमारे खेत वगैरह सब कुछ देख कर आ चुके हैं। उसको बताया। प्लस यहाँ से फिर तुमने क्या करनी है, फॉरएवर की तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, है ना? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की। तो वहां से तुमने वो वीडियो डाउनलोड कर लेनी है और वो दिखानी है उसको, जिसके अंदर कंपनी ने सब कुछ दिखा रखा है, खेत दिखा रखे हैं, एलोवेरा कैसे बनता है वो दिखा रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सब कुछ कंपनी ने दिखा रखा है। तुम वो दिखा दो यहाँ पर। फिर ये सारी चीजें स्किप हो जाएंगी। फिर उसको बता दो प्रोडक्ट्स के बारे में, है ना? अभी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग नहीं आ चुकी है। फिर उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, एलोवेरा जेल के बारे में बताया, इसके फायदे बताए कि देख भाई ये एलोवेरा होता है, इसके अंदर 200 कंपाउंड्स, 18 अमीनो एसिड्स, 20 मिनरल्स होते हैं, इंक्लूडिंग विटामिन B12। ये सारा कुछ उसको बताया। तो उससे पूछा बता भाई जरूरत है कि नहीं है? बोलेगा हाँ। है ना? अब मुझे 20 मिनरल्स लेने हैं, कहाँ से मिलेगा? 12 विटामिन लेने, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन, ऐसे करके विटामिन होते हैं। अब हम जो चीज खा रहे हैं क्या सारे विटामिन मिलता है? बोले नहीं। इस एलोवेरा के अंदर सारे विटामिन है।
समझ रहे हो? फिर बता दिए 4 ड्रिंक्स आती हैं इस तरीके से, है ना? इस तरीके से तुमने बताया। फिर हमारे पास कुछ टेस्टिमनीज़ हैं, हॉलीवुड की टेस्टिमनीज़ हैं। देखो फॉरएवर फ्रीडम एक अपना एलोवेरा आता है, जिसके अंदर फॉरएवर फ्रीडम नाम का एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर दोस्तों 85% एलोवेरा है, बाकी 15% एमएसएम, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, ग्लूकोसामिन सल्फेट ऐड हुआ है। जो अपने कहते हैं ना घुटनों में दर्द हो रहे हैं, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, भाई ये उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मिरेकल प्रोडक्ट है ना? ये जो पहले 007 बोलते थे जेम्स बॉन्ड, इस बंदे ने प्रोडक्ट यूज कर रखा है, यहाँ पे पूरी लिखी हुई है, पढ़ लेना इसको अच्छे तरीके से, ठीक है? फिर उसको दोस्तों एलोवेरा के बारे, हनी के बारे में बताया, उसको बताया कि देख इंडिया के अंदर इस तरीके से शहद बनता है, तूने भी देखा होगा। बोलेगा हाँ भाई ऐसे होता है ना? डब्बों के अंदर मधुमक्खी होती है और चीनी का लेप लगा के ऐसे शहद बनता है, है ना? ये देख न्यूज कटिंग तू देख ले खुद, अनहेल्दी बिटर ट्रुथ इन इंडिया। अब देखो हनी की तुम्हें फोटो दिख रही है ना, हनी के डब्बे की फोटो दिख रही है, तो डब्बे के नीचे देखो छोटी छोटी 2 लाइनें हैं, जूम करके देखो क्या लिखा हुआ है। सेवरल लीडिंग हनी ब्रांड सच एज डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि, आयुर्वेदा, खादी गोदाम उद्योग एंड हिमालय कंटेन्स एंटीबायोटिक्स, मतलब इन सभी के अंदर एंटीबायोटिक्स पाया गया है। अब एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है उसको भी खत्म कर देते हैं, बैड बैक्टीरिया होता है उसको भी खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से कमजोरी आ जाती है। अब फॉरएवर ने क्या करा दोस्तों, स्पेन के अंदर पहाड़ी है एलमजोरा नाम से, ये याद रखना, कहां पर? स्पेन के अंदर पहाड़ी है एलमजोरा नाम की, वहां पर फॉरएवर ने पहाड़ी लीज पे ली, मतलब रेंट पे ली। रेंट पे क्यों ली? क्योंकि दोस्तों किसी भी देश की पहाड़ी आप खरीद नहीं सकते, समझ रहे हो? तो इसलिए रेंट पे ली। और स्पेन की ही क्यों ली? क्योंकि स्पेन के अंदर 0% पोल्यूशन है, कोई पोल्यूशन है ही नहीं, इसलिए वहां की ली। और वहां पर 3000 अलग अलग फूलों की वैरायटी के साथ दोस्तों वहां पर खेती करी। कितनी? 3000 अलग अलग फूलों की वैरायटी, ये देखो इसके अंदर लिखा हुआ है 3000 वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स। उसमें से 2200 फ्लावर्स ऐसे हैं, 2200 फूल ऐसे हैं जो कि मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड मतलब जिन फूलों से दवाइयां बनाई जाती है, मतलब जो महंगे महंगे फूल होते हैं। आज तूने इंडिया के अंदर कितने फूलों की खेती देखी? देखी? उससे पूछना, वो बोलेगा नहीं यार। कितने देखी? नहीं, ज्यादा ज्यादा सरसों के फूल देख लिए होंगे, गेंदे के फूल देख लिए होंगे। क्या तूने देखा अलग अलग फूलों की वैरायटी हो रही? नहीं। तो फॉरएवर उगाती है, वहां पर मधुमक्खी होती है, कण कण इकट्ठा करती है, फिर शहद तैयार करती है, तब जाके दोस्तों ऐसा शहद बनता है। और मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ दोस्तों, ऐसा शहद तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस, बायोटीन, फोलिक एसिड, है ना, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, प्रोटीन, सब कुछ होता है इस शहद के अंदर, राइट? इतना तगड़ा प्रोडक्ट है। फिर उसको न्यूट्रिशंस के बारे में बता दिया कि भाई अपने पास अपने पास आर्टिक सी है ना? फरीद मुराद जो कि साइंटिस्ट है दोस्तों, है ना, अपना फॉरएवर का RG+ है, जिस बंदे ने इस बंदे को एंडोर्स करा था, जिसका नाम है दोस्तों फरीद मुराद, उसके पास इतनी सारी डिग्रियां थी और इस बंदे को नोबेल प्राइज मिल चुका है। हम कहते हैं ना कि हमारे प्रोडक्ट कैसे साइंटिस्ट बनाते हैं, भाई साहब इतने तगड़े साइंटिस्ट बनाते हैं। अब तुम चेक करके देख लो कितनी डिग्रियां हैं। हम कितनी डिग्री, आपने कितनी डिग्री ली है? ज्यादा से ज्यादा BA की ली होगी, BSc की ली होगी, बीटेक करी होगी। भाई इस बंदे के पास इतनी डिग्रियां थी, डॉक्टर फरीद मुराद। समझ रहे हो? ये समझाया करो। फिर पर्सनल केयर की बात करें तो पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट बता दिए। देखो सावधान टूथपेस्ट बच्चों का दुश्मन, क्यों? क्योंकि 30 मिलीग्राम फ्लोराइड भी खतरनाक, है ना? तो अब अपना टूथपेस्ट है जिसमें कंपनी ने साफ लिख रखा है भाई कोई फ्लोराइड नहीं मिलाते, नो फ्लोराइड, है ना? फिर उसको सारा कुछ बताया। फिर सील्स बताई कि देख भाई हमारे पास अलग अलग सील्स है। पहली सील्स है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल सील। ये सील सिर्फ उसी को दी जाती है जिसके अंदर 90% से ज्यादा प्योर और नेचुरल एलोवेरा होता है, फॉरएवर को मिल रखी है। फिर कॉशर रेटिंग सील, मतलब कि ये प्रोडक्ट 100 साल का बुजुर्ग भी खा सकता है और छोटा बच्चा भी खा सकता है। क्रूल्टी फ्री, मतलब कि अपने प्रोडक्ट कोई भी जानवरों पर टेस्ट नहीं करे जाते। ऐसे दोस्तों इस्लामिक, एम हलाल और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से अपने को ये सी है, राइट? फिर उसको बताया भाई हमारे को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि जापान के अंदर नेशनल ड्रिंक का अवार्ड मिल चुका है, हांगकांग के अंदर अवार्ड मिला, 1999 के अंदर आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का दोस्तों टूथपेस्ट को रिवॉर्ड मिला, है ना? 2002 में कंपनी ऑफ द ईयर बनी, फिलीपींस के अंदर दोस्तों नेशनल अवार्ड जीता। ऐसे कंपनी ने बहुत सारे अवार्ड जीत रखे हैं। उसको सारा कुछ बताया, बता दिया। अब ये सारी चीज की जगह तुम अपने सीनियर्स के बारे में बता देना, जो भी तुम्हारे सीनियर हैं, जो तुम्हारे मैनेजर हैं, उनके बारे में बता दिया। हो गया दोस्तों, समझा दिया। अब हमने क्या क्या चीजें बताई? अब हमने उसको 2 चीजें बताई। क्या? पहली चीज प्रोफाइल, उसको बताया ना, बताया था कि भाई कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, उसको बताया, है ना? अपने कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है उसको बताया। उसको बताया कि भाई अपने कितने देशों के अंदर डील करते हैं, कहाँ कहाँ है, सारा कुछ उसको बताया, रिजॉर्ट्स वगैरह सब कुछ को बताया, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, प्रोफाइल बता दी। फिर उसके बाद हमने क्या बताया उसको?
प्रोडक्ट के बारे में बताया। अब मुझे टाइम लग गया क्योंकि मैं आपको हर एक चीज समझा रहा हूँ, है ना, ताकि आपने ऐसे बताना है, राइट। दू, दू, अब तीसरी चीज आ जाती है, तीसरा पी, जो कि क्या था दोस्तों, हमारा प्लान। अब हमने उसको समझाना है प्लान। अब उसको बोलना है कि चल ठीक है, अब कैसी लगी कंपनी, बोलेगा बढ़िया। प्रोडक्ट कैसे लगे, बढ़िया। चल अब मैं तुझे बताता हूँ कि भाई पैसा कैसे आता है। अब तुमने उसको दोबारा से अपनी डायरी पेन पे लेकर आना है, आईपैड पे लेकर आ जाओ या फिर डायरी पेन पे लेकर आ जाओ, और आने के बाद उसको अब तुमने समझाना है मार्केटिंग प्लान, मतलब कि पैसा कैसे आता है। अब पैसा कैसे आता है, अब ऐसे समझाना है भाई। स्टार्ट जाएगा, राइट। उसको फिर समझाया कि देख भाई, अपना बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज के अंदर है, बोलेगा हाँ। अपना बिजनेस रेट होता है, वो होता है भाई सीसी के अंदर। सीसी का मतलब क्या होता है, उसको बताया कि भाई सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी, है ना, सिंपल लैंग्वेज में। वैसे इसको बोलते हैं केस क्रेडिट। जब आप बिल विल लेते हो तो उसके अंदर केस क्रेडिट लिखी आती है, वैसे कॉमन करेंसी भी बोल सकते हो, है ना। नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए भाई तू बोल सकता है पॉइंट्स। मतलब कि अपने हर प्रोडक्ट पे दोस्तों कंपनी के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि एलोवेरा जेल के ऊपर 102 पॉइंट है ना, हनी के ऊपर 105 पॉइंट है, टूथपेस्ट के ऊपर 34 एक पॉइंट है। तो भाई जब ये पॉइंट तेरे 1000 हो जाएंगे तो तेरी एक सीसी कंप्लीट हो जाएगी। जब ये तेरे पॉइंट 2000 हो जाएंगे तो तेरी 2 सीसी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से उसको समझाया, राइट। तो जैसे ही तूने 2000 पॉइंट का तूने टर्नओवर कंप्लीट करा, तो कंपनी क्या करती है भाई, तेरा यहाँ पर प्रमोशन कर देती है, मतलब तुझे बना देगी एएस, मतलब कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। तो भाई 2 सीसी पे तू यहाँ पे बन जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर। तेरा ये जो डिस्काउंट है 35% से बढ़ के हो जाएगा दोस्तों 35%। अब 35% है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला 30% डिस्काउंट और 5% कैशबैक होता है, लेकिन हम उसको एक साथ ही बता रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इस वजह से, राइट। फिर यहाँ पे बताया कि भाई यहां से तेरी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको कहते हैं रेफर कमीशन, और वो रहती है 25%। अब उसको यहाँ पर समझाओ कि भाई पैसा तुझे आएगा कैसे। उसको समझाया कि देख भाई, तूने एएस लेवल कंप्लीट करा, अब तुझे काम की जरूरत है, तेरे दोस्तों को भी जरूरत होगी, अगर तूने बताया। अगर तेरे साथ मान ले किसी भी पर्सन ने काम को स्टार्ट करा, मान ले 5 लोगों ने काम को स्टार्ट करा, तो कोई भी पर्सन तेरे साथ काम स्टार्ट करेगा तो कंपनी तुझे 25% कमीशन देगी। मतलब तूने एएस करा, तेरे नीचे किसी भी पर्सन ने 2 सीसी करी, तो हर पर्सन से 25% जाएगा, और वो होता है लगभग लगभग दोस्तों 6500 रुपए। तो एक पर्सन से 6500, दो से कितने हो गए 13,000, चार से कितने हो गए 26,000, पांचवे से 6.5 और आगे, तो टोटल कितना हो गया भाई 32,500। कितने का चेक बन गया, तेरा बन गया भाई 32,500 रुपए का चेक बन गया। समझा दिया इस तरीके से, बोलेगा हाँ। फिर उसको समझाया कि देख भाई, अब तेरी टीम के अंदर जितना भी बिजनेस होगा वो सारा का सारा तेरे भी जुड़ेगा। जैसे कि देख, तेरे इसके बंदे ने 2 सीसी करा, इसने करा, इसने करा, इसने करा और इसने करा। तेरे नीचे 5 लोगों ने 2 सीसी करे, तो तेरे कितने हो गए, 2 इंटू 5 कितने हो गए 10 सीसी। तो कंपनी क्या करती है भाई, तुझे यहाँ पर 10 सीसी पे एक नया लेवल दे देगी, जिसको कहते हैं भाई सुपरवाइजर। क्या कहते हैं, सुपरवाइजर। भाई तू बन जाएगा यहाँ पर सुपरवाइजर। तो तेरा ये जो डिस्काउंट है ये बढ़ के हो जाएगा 38%, और तेरे को यहाँ पर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी और बढ़ के तेरी हो जाएगी 33%। फिर तूने धीरे धीरे और टीम बनाई, है ना। अब तेरे नीचे ये पर्सन है, अब ये भी काम करेंगे, अब ये भी धीरे धीरे टीम बनाएंगे, है ना। कोई पर्सन जयपुर से है तो भाई जयपुर में टीम बनेगी, कोई पर्सन मान ले गुजरात से, गुजरात में टीम बनेगी, कोई पर्सन पंजाब से, पंजाब में टीम बनेगी। ऐसे धीरे 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 तेरा काम चलेगा। तो जैसे तेरी टीम से टोटल मिला के 60 सीसी का बिजनेस हो जाएगा, तो तू यहाँ पर बन जाएगा असिस्टेंट मैनेजर। डिस्काउंट बढ़ के तेरा हो जाएगा 43%, और तेरी इनकम बढ़ के हो जाएगी भाई 38%। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसको पैसे के बारे में बता दिया कि भाई तेरा कितना पे आउट बन सकता है। तो यहाँ पे बता दिया भाई, असिस्टेंट मैनेजर का जो ऑन एन एवरेज होता है 40 से लेके 60 एक हजार रुपए आराम से कमा सकता है। समझाया उसको। फिर यहाँ पे समझाया कि भाई सुपरवाइजर जो होता है 20 से लेके 40 एक हजार तक आराम से कमा सकता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर 5 से लेके 20 एक हजार तक आराम से कमा सकता है। ये मैं पोटेंशियल इनकम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, बाकी तेरी मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है ना। फिर जो लास्ट का जो लेवल होता है, जो कि ड्रीम लेवल होता है, कि भाई तेरा जैसे 120 सीसी का बिजनेस कंप्लीट हो गया, तो कंपनी तुझे यहाँ पर बना देती है दोस्त मैनेजर। मतलब कि तेरा डिस्काउंट बढ़ के 48%, और तेरी इनकम बढ़ के हो जाएगी यहाँ पर 43%। और यहाँ पर जो तेरी इनकम होगी वो हो जाएगी 60,000 से लेके
नो लिमिट, मतलब जितना चाहे उतना तू कमा सकता है। फिर उसको बताया कि देख भाई, अभी तो मैंने तुझे सिर्फ ये 2 ही इनकम बताई है, पहला डिस्काउंट, दूसरा रेफर कमीशन। इसके अलावा अलग-अलग इनकम और होती है, जैसे कि वॉल्यूम बोनस, है ना? वॉल्यूम बोनस होती है, जैम बोनस होती है, अपने को यहाँ पर 5 स्टार ट्रिप मिलते हैं, अपने को यहाँ पर 7 स्टार ट्रिप मिलते हैं। 5 स्टार ट्रिप अपने 2 होते हैं, ये 1+1 फ्री होते हैं। 7 स्टार टूर अपने को साल में 1 मिलता है, ये अपना 1+1 फ्री होता है ना? चेयरमैन बोनस होता है, वॉल्यूम बोनस होता है, लीडरशिप बोनस होता है ना? ऐसे करके उसको बताया कि भाई 10 अलग से ज्यादा अपनी इनकम होती है। बोलेगा हाँ। फिर यहाँ पर लास्ट में उसको एक चीज और बतानी है कि भाई ये जितने भी लेवल हैं, ये सारे के सारे भाई परमानेंट लेवल हैं। क्या है? परमानेंट लेवल। मतलब कि तेरे अगर पेपर आ गए, तू एएस बन गया, और अगर तू महीने 2 महीने बाद काम स्टार्ट करेगा तो इसी लेवल से स्टार्ट करेगा जिस लेवल पे तू छोड़ के गया है ना? बल्कि तेरा यहाँ पर प्रमोशन होता रहेगा, क्योंकि तेरे नीचे टीम काम करती रहेगी, तेरा कभी भी डिमोशन नहीं होगा। हो गया? समझा दिया। अब यहाँ पर मार्केटिंग प्लान समझाने के बाद अब तुम्हारा जो नेक्स्ट काम जो रहेगा वो क्या रहेगा? अब सुन लो। पहला काम रहेगा, अपने टीम फायर का जो पेज है ना? अपना टीम फायर का इंस्टाग्राम का पेज है, भाई उस पेज को तुमने विजिट करवाना। दूसरा काम क्या है? तुम्हारे जो सीनियर हैं, जो भी तुम्हारे मैनेजर हैं, उनकी प्रोफाइल वगैरह चेक करवाना, है ना? तुम्हारे जो भी सीनियर हैं, उनकी मैनेजर प्रोफाइल वगैरह दिखाना। थर्ड काम जो रहेगा वो रहेगा, अपने सीनियर से टाइम लेके थर्ड पार्टी करवा देना, मतलब उसकी गाइडेंस करवा देना। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, कोई भी डाउट वगैरह है, तो वो वहां पर क्लियर करवा दिए। तो ये 3 काम करवा देना है। तो ये होते ही तुम्हारा बंदा फिक्स। फिर उसको क्या करा? ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के अंदर डाल दिया, डे 2 वगैरह, डे 3 वगैरह, इनमें डाल दिया। लो जी, तुम्हारा बंदा हो गया सेट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से तुम्हारा प्लान होगा। अब देख लो मैंने कितना टाइम लिया है। मैंने मुश्किल से मुश्किल 30 मिनट मैंने लिए। 30 मिनट मैंने तुम्हारे इसके लिए, और मैंने तुम्हारे को सारा कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया। समझ में आ गया? 30 मिनट के अंदर मैंने समझा दिया। अब 30 मिनट ही तुमने लेना है। अब तुमने भी 30 मिनट के अंदर ही चीजें समझानी है। समझ में आ गया? कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से बताया, प्रोडक्ट अच्छे से बताया, और इनकम अच्छे से बताया। और हाँ, बंदे को जज करो कि बंदा इंटरेस्ट किस चीज के अंदर ले रहा है। कई लोग होंगे तुम्हारा प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, कई लोग होंगे तुम्हारी इनकम के अंदर इंटरेस्ट लेंगे, कई लोग होंगे कंपनी के बैकग्राउंड के अंदर इंटरेस्ट लेंगे। अब कई लोग होते हैं ना जो ये चीज बोलते हैं, कंपनी आती चली जाती भाग जाती। वो कौन होते हैं भाई? वो वही लोग होते हैं जिनको तुम अच्छे तरीके से समझाते नहीं हो। अगर तुम अच्छे तरीके से डायरी पेन लेके कंपनी के बारे में समझाओगे, कंपनी की प्रोफाइल दिखाओगे, कंपनी का बैकग्राउंड दिखाओगे, भाई वो तुम्हारे साथ काम करेंगे। हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि यार ये सारी चीजें मैं ना बताऊं, सीधा उठाए बंदे को ज्वाइन कराए, लो जी काम करना स्टार्ट। नहीं, ऐसे नहीं होता। तो भाई ये चीजें फॉलो कर लो। अगर इन चीजों को फॉलो कर लिया तो तुम्हारा काम बहुत तेजी से चल जाएगा, और ये सीख लो। तो सबसे पहला काम क्या करना है भाई? इंट्रोडक्शन लेना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेने से क्या होता है? बंदा तुम्हारे साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है ना? बंदे को शर्म नहीं आती। अगर किसी का भी, अगर मान लो तुम अपने दोस्त का प्लान नहीं करे, अगर किसी टीम के बंदे का ही प्लान कर रहे हो, तो भी इस चीज का ध्यान रखना है भाई, 5 मिनट बात करनी है उस बंदे से, उसको कंफर्टेबल करना है। फिर उसके बाद उसको जॉब और बिजनेस के अंदर डिफरेंस समझाना है। कैसे समझा दोगे भाई? ऐसे समझा दोगे, ये समझाया मैंने तुम्हें, है ना? मेरी वर्डिंग सुन लेना, ऐसे समझाया तो भाई उसको ऐसे समझाना। फिर उसको क्या करा भाई? 5 मिनट उसको जॉब बिजनेस के बारे में समझाया। अब अगला काम क्या है? तुम्हारी पीपीटी। पीपीटी के अंदर तुमने 10 से 15 मिनट लगानी है। अब पीपीटी के अंदर क्या क्या चीजें करोगे? पहली चीज, बैकग्राउंड, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताया, है ना? कंपनी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कंपनी का ऑफिस कितने, कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, एमएनसी वगैरह, वो सब कुछ बताया। फिर उसके बाद बताया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमने 2 चीजें क्लियर करी भाई, प्रोडक्ट की नीड बताई, है ना? जो मैंने न्यूज कटिंग्स वगैरह बताई, उससे क्या हुई? प्रोडक्ट की नीड क्रिएट हुई, प्लस उसको एक चीज क्लियर हो गया कि भाई हेल्थ का बिजनेस चलेगा। समझ रहे हो कि भाई हेल्थ की डिमांड है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि भाई अब तीसरा पॉइंट क्या करा? इनकम। इनकम के लिए हमने क्या करा भाई? मार्केटिंग प्लान उसको समझाया। मार्केटिंग प्लान कैसे समझाया? ऐसे समझाया, है ना? यहाँ से प्रेफर्ड कस्टमर से मैंने स्टार्ट करा था। तुमने भी स्टेप बाय स्टेप चीजें स्टार्ट करनी है ना? अभी तो ये मैंने आईपैड पे समझाया तो जगह कम थी, तुम समझाओगे डायरी पे, उस पर जगह बहुत होगी, तो ऐसा खिचपिच नहीं होगा। तुमने अच्छे से समझाना है, ऐसे गोच पोच नहीं करना। ठीक है? बंदे को अच्छे तरीके से तुमने क्लियर करना है। समझ में आ गया? तो मार्केटिंग प्लान हो गया। उसके बाद तुमने क्या करा भाई? उस बंदे को टीम फायर की आईडी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह दिखाई। उसके बाद तुम्हारे जो भी सीनियर है उनकी मैनेजर्स की आईडी वगैरह दिखाई। टीम फायर की जब आईडी दिखाओगे तो वहां पर कुछ रील्स वगैरह डली हुई है, वो रील्स वगैरह प्ले करके दिखाओ, अपने सीनियर के बारे में बताओ। फिर उसके बाद टाइम लेके अपने सीनियर से बात करवाओ, थर्ड पार्टी करवाओ। अब जब थर्ड पार्टी दोस्तों करवाते हो तो एक चीज याद रखना, आपने टाइम लेना है तरीके से।
ऐसे नहीं अपने सीनियर को कॉल करके बोलो सर एक बंदा है उससे बात करो, नहीं, सर से पहले कॉल करो, सर मैंने एक पर्सन को बिजनेस के बारे में बताया है, आपसे मिलवाना है, आप फ्री हो अभी? अगर आपके सीनियर फ्री होंगे तो वो बोल देंगे कि हाँ भाई मैं फ्री हूँ, मिलवा दे। और अगर नहीं है तो उनसे टाइम ले लो कि सर आप बताओ कितने बजे मिलवाऊं, फिर मैं उन्होंने बोला कि भाई 2 बजे मिलवा दे। अगर मान लो तुम्हारा बंदा कॉलेज जाता है 2 बजे, तो बोल दो कि सर 2 बजे तो वो कॉलेज रहता है, आप शाम का टाइम दे दीजिए, तो आपने उनसे फिर शाम का टाइम ले लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों काम करना है। समझ में आ गया? हाँ जी, क्लियर है ना? इस तरीके से जब तुम काम करोगे तब तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और अगर तुम सोचो कि ये सारी चीजें मैं ना सीखूं, यार मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने नहीं सीखी होती तो क्या मैं यहाँ तक मैंने सीनियर मैनेजर बन चुका होता? नहीं ना। अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम कैसे बनोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, बढ़ पाओगे? नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए तुमने चीजों को सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, अच्छे तरीके से नॉलेज लेनी है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप काम करके आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया दोस्तों? समझ में आ गया? सेम यही बात, अब मैंने जो चीजें बताई है ना, अब वो एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, अब तुमने इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तुम्हें एक बार तुमने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी डायरी पेन लो, खाली पेन लो, लग जाओ, बोलो, बस बोलो। तुम एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 3 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, 5 बार बोलोगे, 10वीं बार में तुम परफेक्ट हो जाओगे, है ना? अब लेकिन तुम अपनी डायरी पेन नहीं उठाओगे और तुमने ट्रेनिंग लगाई, डायरी पेन ली, बंद कर दी और सो गए, कुछ नहीं होने वाला भाई, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तुम जितनी मर्जी ट्रेनिंग लगा लो, कुछ नहीं होने वाला भाई। काम को सीखो करना कैसे है, प्लान देना सीखो, उसके अंदर परफेक्ट बनो। जब तक तुम सीखोगे नहीं भाई, आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? नहीं, हर बार तुम एक ही चीज बोलते रहोगे, सर मैं क्या करूं, उसको डे 1 लगवाया था वो चला गया। अरे भाई काम करने का तरीका चेंज करो, ऑनलाइन नहीं हो रहा तो ऑफलाइन शिफ्ट हो जाओ, सीखोगे तभी तो शिफ्ट होगे। हाँ, सपोर्ट लो। है, ठीक है, काम को स्टार्ट करो, मेहनत करो, तगड़े तरीके से मेहनत करो दोस्तों, फुल्ली फोकस्ड के साथ काम करो। मेरी कुछ वीडियोस हैं, जैसे दुबई की ऑफिस की वीडियो है, थाईलैंड की ऑफिस की वीडियो है, अगर तुमने उसको वो दिखानी है तो वो भी दिखा सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पड़ी हुई है ना? राहुल नीम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे पड़ी हुई, वहां से लेके आप उसको सेंड कर सकते हो। मार्केटिंग प्लान की वीडियो भी मैंने वहां पे डाल रखी है, जिसके अंदर उसको मार्केटिंग प्लान भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और हाँ, तुम्हें सीखना है तो वहां से सीख लेना दोबारा से, है ना? तो वो भी आप सीख लेना। ओके जी, चलो दोस्तों, तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए करो काम, स्टार्ट करो, मेहनत करो बढ़िया तरीके से। और हाँ, जो भी चीज तुमने सीखी है, जो भी नोट्स तुमने बनाए हैं, अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर शेयर करना, ताकि मुझे भी एक चीज समझ में आए कि जो मैंने समझाया है वो तुमने ढंग से सीखा है कि नहीं सीखा। ओके गाइज, चलो जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।